बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खुर्रम सईद। तमाम देखने और सुनने वालों को जो है वो मेरा सलाम है। आज 23 दिसंबर 2021 इस्लामाबाद के 423 तालीमी इदारों के जो टीचर्स हजरात हैं उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो एक धरना दिया और क्लासेस का जो है वो बायकाट किया। आज के रोज़ आज हम जो है वो दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तालीमी इदारों के जो टीचर्स हजरात हैं उन्होंने तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के अंडर पे करने के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद क्या चीज़ है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि टीचर्स हजरात को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है जिसको लेकर उन्होंने जो है वो इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद एक तरह की अथॉरिटी हैं जो ICT यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत काम करती है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर जो सबसे ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेस्ट मैनेजमेंट की है, यानी आपने पूरे शहर का कचरा जो है वो किस तरीके से आपने उठाना है और उसकी क्या आपने प्लानिंग करनी है। इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स को अगर हम निकाल दें तो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं वो यहाँ के मकामी हजरात बखूबी उससे वाकिफ़ है कि वहाँ वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे की क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद का मज़ाफ़ात जो है वो आम शहर जो इस पाकिस्तान के हैं उनसे अलग नहीं है। यहाँ जगह जगह आपको जो है वो गंदगी और कचरे के ढेर नज़र आएंगे। इसके अलावा जो सेकंड ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेस्ट मैनेजमेंट के बाद जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स है, जिसके अंदर जो है वो सैनिटरी वर्क है। इसके अलावा जो है वो वाटर सप्लाई भी आप कह लें वो भी है। इसके अलावा टाउन हॉल है और भी जो है वो छोटी छोटी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की जो है वो को जो है वो दिए जाने का इम्कान भी है और कुछ इनके पास भी है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनमें वाटर सप्लाई जो है वो मेन है वो CDA से जो है वो ट्रांसफ़र होगी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी MCI के अंडर में। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि MCI अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको सही से जो है वो टैकल नहीं कर पा रहा है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो 423 इदारे जिसके अंदर स्कूल और कॉलेज शामिल हैं और एक रफ़ अंदाज़ के मुताबिक मोर दैन 20,000 जो है वो एम्प्लॉयज़ उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल हैं, उसको किस तरीके से ये हैंडल करेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि अगर इन इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में कर दिया जाता है तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसमें जो बात है वो ये है कि ये इदारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। उसके सबसे आसान मिसाल मैं आपको ये दूं कि जो FD के एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। MCI के अंडर में जाने के बाद MCI जो है वो एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। MCI के अंडर में जाने के बाद यही एम्प्लॉय जो है वो सिविल सर्वेंट से जो है वो पब्लिक सर्वेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। और पब्लिक सर्वेंट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है पब्लिक से और देन आपने जो है वो उसी रेवेन्यू से जो है वो उसके एक्सपेंडिचर्स जो है उनको आपने बियर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रफली आइडिया है कि 16 करोड़ रुपए FD की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ में जाता है, ये 16 करोड़ रुपए जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस्लामाबाद पे नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली जो है वो इसके जो है वो स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत थोड़े से एम्प्लॉय हैं उनकी जो है वो सैलरी जो है वो पे नहीं कर पाते हैं। वो आए रोज़ जो है वो स्ट्राइक्स पे होते हैं और जब उनसे अपने मामला अपने एम्प्लॉयज़ नहीं संभाले जाते हैं तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो 423 इदारों के मोर दैन 20,000 एम्प्लॉयज़ को जो है वो सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। जब इदारे प्राइवेटाइजेशन होंगे तो इसका मतलब ये है कि फीसिस के मद में जो है वो बच्चों से जो है वो पैसे कलेक्ट होंगे, कोर्सेज़ के मद में पैसे कलेक्ट होंगे, स्कूल्स जो हैं वो मार्केट्स का जो है वो नज़ारा जो है वो पेश करेंगे। तो ज़्यादा जो इस्लामाबाद के इदारे हैं वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में हैं, जिसको हम फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद कहते हैं। ये जो फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद में यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो गांव देहात या गरीब जो तबका है उनके बच्चे यहाँ पे जो है वो
जो लो इनकम जिनको फाइनेंस का इशू हमेशा रहता है, वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे जो है वो अपने बच्चों को जो है वो भेजते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्लॉयज़ अब जब इदारे प्राइवेट होंगे तो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजने से कासिर होंगे। यानी गरीब के लिए जो है वो तालीम के दरवाज़े जो है वो बंद करने की एक साजिश है। सेकंड ये है कि इस्लामाबाद कि अगर टीचर्स हजरात को सिविल सर्वेंट से पब्लिक सर्वेंट करेंगे तो टीचर्स हजरात को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि उनकी पेंशन के इशूज़ है, उनकी सैलरीज़ के इशूज़ है, उनकी हायरिंग के इशूज़ है। हायरिंग का इशू जो है वन ऑफ द बिग इशू है इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जो रेंट है मकानों के वो आम शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो जब पब्लिक सर्वेंट को जो है वो हायरिंग की मद में पैसे नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द बिग इशू फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ FD। तो इदारे प्राइवेट हो जाएंगे, पेंशन के इश्यूज़ हो जाएंगे, सैलरीज़ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचर्स हजरात जो हैं वो ये क्वालिफाइड तबका है। The most of the teachers, they possess the degree of the masters, they possess the degree of the MPhil, they possess the degree even the PhD। और जो मेयर होता है या UC चेयरमैन होता है उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन या वो मेंटल कैपेबिलिटी आप कह लें या वो विजन आप कह लें वो नहीं होता कि वो जो है वो तालीमी इदारों को जो है वो चला सकें। तालीमी इदारों को चलाने के लिए आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए, टीचर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी होगी, टीचर्स को आपको फैसिलिटेट करना होगा। तो टीचर्स हजरात वो तबका है वैसे ही इस मुल्क में जो बहुत मुश्किल से के साथ जो है वो इस माशरे में सर्वाइव कर रहा है। तो टीचर्स हजरात का कहना ये है कि अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जो शिक नंबर 166 के तहत हमें किया गया है, अगर ये शिक को वापस ना किया गया तो ये जो धरना या जो प्रोटेस्ट था ये एक तहरीक की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेगा और अगले फ़ेज़ के अंदर क्लासेस का भी बायकाट होगा, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना होगा और स्टूडेंट्स को भी हम जो है वो इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो हुकूमत को जो है वो इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और टीचर्स के इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक मुहस्सिब माशरे के अंदर जो है वो टीचर्स को जो है वो तमाम सहूलतें दी जाती है जो वो डिज़र्व करते हैं और जिसकी वजह से जो है वो कौमें बनती हैं। Thank you so much. Allah Hafiz.